ठीक है। P82 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n+1 अपान में 100 मल्टीप्लाई में 82 कर दोगे बेटा। ठीक है ना। तो n की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 है। +1 डिवाइड करोगे 100, मल्टीप्लाई कर दो 82, तो आपका आ जाएगा, भाई देखो कितना आएगा, 9.02 आएगा। देखो शायद सॉल्व करके, सॉल्व करो कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। 11 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई कर दो 82, आपका आ जाएगा 9.02। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 9.02 है, तो आपको नाइन्थ वैल्यू लेना होगा। नाइन्थ वैल्यू कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 120 आ गई। ठीक है, इसमें प्लस करोगे 0.02, ब्रैकेट में क्या करोगे बेटा, पूरा राउंड अप करना होगा। ठीक है ना। राउंड अप करोगे तो कितना आएगा, 10 - 9। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइन्थ वैल्यू लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए 0.02। और देखो बेटा, इसको राउंड अप करोगे तो 10 बनेगा। टेंथ वैल्यू माइनस करोगे नाइन्थ वैल्यू को। ठीक है ना, नाइन्थ वैल्यू के। तो अब देखो, टेंथ वैल्यू 130 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करोगे, 130 माइनस करोगे 120, 10 आ गया, और मल्टीप्लाई कर दोगे 0.02। तो इसमें आपका 0.02 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसकी टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.2। और ऐड कर दो इसमें कितना, 120, तो आपका बन जाएगा 120.2 बेटा। ठीक है ना, ये आंसर बन गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिसाइल एक बार फिर से सॉल्व करा दे रहे हैं, ये आपका परसेंटाइल है। ये देखो आपका, ये आ गया आंसर, देखो बेटा। ठीक, ये 10 - 9, सब कुछ क्लियर है। ठीक, अगर हम लोग कोई भी वैल्यू अगर आपको दे दे निकालने के लिए, ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हो, यदि आपको सारी चीजें क्या कंसेप्ट क्लियर है। अगर क्वार्टाइल की बात करता है, तो आपको 4 नीचे डिवाइड में लेना है। ठीक है, आप क्वार्टाइल में आपके 1 की बात करेगा तो मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 2 की बात करेगा तो मल्टीप्लाई 2 से करोगे। क्या होगा फार्मूला, n+1/4। अगर जैसे कि आपने यहाँ पे क्या ले लिया, क्यों 4 ले लिया, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 3 ले लिया तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। ठीक है ना। तो ये आपको क्वार्टाइल में करना है। डिसाइल में करने के लिए आप n+1/10 करोगे बेटा। अगर डी आपका यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना। अगर आप परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो क्या करोगे, n+1/100 करोगे। अब परसेंटाइल 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, ये करना। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। अब अगर आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, इसके बाद आपकी टोटल मतलब कि नॉन डेसिमल है, डेसिमल नहीं है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वो डिजिट चूज कर लो, आपका हो गया। लेकिन अगर आपका डेसिमल में है, तो आप क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, जो आपके पूरे के पूरे जितनी वैल्यू आई है पूरे को राउंड अप कर लो। ठीक है ना। सबसे पहले आपका एक होगी क्या, जैसे सपोज एग्जांपल में 2.4 है, तो आगे सेकंड वैल्यू ले लो, सेकंड वैल्यू लिख लिया। अब सेकंड वैल्यू में आपको ऐड करना होगा, सेकंड वैल्यू में ऐड करना होगा 0.4 मल्टीप्लाई, इसको राउंड अप करो 3, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है ना, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म आपका आंसर आ जाएगा। बस केवल इतना कंसेप्ट याद रखो। आपको चाहे Q1 पूछे, Q2 पूछे, Q3 पूछे, Q4 पूछे, या फिर डी से लेकर 10 तक, या फिर 1 से लेकर 100 तक, कोई भी वैल्यू आप ऐसा नहीं रहेगा जो निकाल ना सको। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारा का सारा परसेंटाइल, डिसाइल एंड क्वार्टाइल समझ में आया होगा। इसे बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। ठीक है ना, पार्टीशन वैल्यू समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई,
ठीक है, बस एक चीज याद रखना, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते वक्त कोई भी ऑब्जर्वेशन को मिस मत करना। ठीक है ना। चलो, अब ये आपके नॉर्मल डाटा में था, किसमें? अगर आपके नॉर्मल डाटा गिवन है उसके केस में है। अगर आपके ग्रुप्ड में डाटा गिवन रहेगा तो आपको फॉर्मूला एक ये वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो, ये फार्मूला जैसे कि L1 प्लस क्या करोगे, NP माइनस NL डिवाइड में NU माइनस NL मल्टीप्लाई C कर दोगे। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में हमने सिंपल, यदि आपके डाटा गिवन है तो पार्टीशन वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो क्वार्टाइल्स का हो, चाहे डिसाइल का, या फिर परसेंटाइल का। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए और कंसेप्ट को भी अच्छे से एक्सप्लोर किए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सारा सब कुछ समझ में आया होगा भाई। घर पे थोड़ी सी अपनी मेहनत कर लेना। ये तो गारंटी है कि अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग।